बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध सेठ रहता था जिसका नाम श्रीनाथ दास था। वह बहुत अमीर था। उसके पास कई गांवों की ज़मीनें, विशाल हवेलियां और अनगिनत सोने चांदी के बर्तन थे। लेकिन जितना वह धनी था उतना ही वह अपने पैसे को लेकर कंजूस और घमंडी भी था। वह हमेशा यही सोचता था कि जितना हो सके दौलत को बढ़ाया जाए। उसने अपने घर में कई मंदिर बनवाए, प्रतिदिन वहाँ पूजा करवाई, लेकिन गरीबों की मदद करना उसके स्वभाव में नहीं था। एक दिन वह अपनी हवेली के दरवाजे पर बैठा था कि तभी एक वृद्ध भिक्षुक वहाँ आया। वह बेहद कमज़ोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से सूख चुका था। वह कांपते हाथों से सेठ के आगे हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। कृपया मुझे थोड़े से चावल दे दीजिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। सेठ ने घृणा से उसकी ओर देखा और क्रोधित होकर बोला, क्या तुम्हें भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं आता? जाओ, मेहनत करो और खुद के लिए कमाओ। वृद्ध ने दुखी होकर कहा, सेठ जी, मैं वृद्ध और अशक्त हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अब काम करने लायक भी नहीं रहा। बस एक मुट्ठी चावल ही दे दीजिए, भगवान आपको 1000 गुना देगा। लेकिन श्रीनाथ का दिल पत्थर का था। उसने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से भगा दो, मेरे घर का अन्न ऐसे निठल्लों के लिए नहीं है। वृद्ध भिक्षुक दुखी मन से वहाँ से चला गया। उसने एक आखिरी बार सेठ की हवेली की ओर देखा और भारी मन से आगे बढ़ गया। उसी रात सेठ गहरी नींद में था कि अचानक उसके सपने में यमराज प्रकट हुए। उनकी तेजस्वी आकृति और क्रोधित मुख देखकर सेठ कांप उठा। यमराज बोले, श्रीनाथ, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे दान, ऑल ऑफ इट इज़ मीनिंगलेस। तुमने अपने जीवन में कई मंदिर बनवाए, कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन तुमने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया। एक वृद्ध भिक्षुक ने तुमसे एक मुट्ठी चावल मांगे थे, लेकिन तुमने उसे दुत्कार दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान का ही रूप था? अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले। सेठ कांप उठा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर और दे दीजिए। यमराज बोले, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान दयालु हैं। यदि तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। सुबह होते ही सेठ श्रीनाथ ने अपने सभी नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि कोई भी भूखा व्यक्ति उसके दरवाजे से खाली हाथ न लौटे। उसने गांव में एक विशाल अन्न क्षेत्र बनवाया जहां हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा भाग ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी हवेली की शान तो कम होने लगी, लेकिन उसके मन की शांति बढ़ती गई। उसे अब हर दिन चैन की नींद आने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों में बैठकर घंटियाँ बजाने या महंगे चढ़ावे चढ़ाने में नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने में है। भगवान को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं, उन्हें हमारे भावों की आवश्यकता है।